Hello dear children, we are going to discuss about the geography lesson 1. Geo means world and graphy means study. So we are going to start the study about the world. First lesson of geography is yours, environment. The study of natural and man-made things include the environment. जब हम स्टडी करते हैं नेचुरल और मैन-मेड थिंग्स की, उसको आप अपना environment कहते हैं. Now after the long vacation, when the Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब रवि बहुत ज़्यादा वैकेशन मीन्स उसके वैकेशन ओवर होने के बाद स्कूल में गया तो उसने क्या देखा, जो प्लेग्राउंड था नेक्स्ट टू ही स्कूल वो क्या हो गया है, डग अप हो गया है. पीपल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर. और उस प्लेग्राउंड की प्लेस किसने ली है अभी, बिग बिल्डिंग ने. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. You know, हमारे भी स्कूल के आजू बाजू में क्या है, ग्रीनरी है. और अब हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल की बड़ी बिल्डिंग भी बन रही है. तो जो ट्री वाला एरिया होता है, जब हम उसको कट डाउन करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है. इस वजह से या और आपका जो प्लेग्राउंड है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. बट आवर स्कूल इज़ ब्लेस्ड विद द गुड playground also. Now we see our temple premises, there are the many trees, green trees are there, many trees are there. तो it is the good and healthy atmosphere. तो उसने रवि ने देखा कि उसके स्कूल का जो एक ही इकलौता प्लेग्राउंड है वो क्या हुआ है, अभी उसकी जगह किसने ली है, बिग बिल्डिंग्स ने ली है. तो उसको देख के वो रवि क्या हो गया है, अपसेट हो गया है. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, और रोने पे आ गया है. व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. शेयर्ड हिज फीलिंग विद द क्लासमेट. उसने अपनी ये फीलिंग्स जो है शेयर्ड विद द क्लासमेट, अपने क्लासमेट को बताया. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ द आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग. और असेंबली टाइम पे प्रिंसिपल मैम ने भी क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि उनका जो स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसकी जगह किसी बड़े बिल्डिंग ने ली है और जो एनवायरमेंट है वो कैसे चेंज हो गया है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ द एनवायरमेंट. तो इन द सेम डे Ravi asked his teacher, what is the environment? Whatever you see in your surrounding, said the teacher. तो teacher replied कि what you see around to you, that called your environment. Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of the environment. Teacher said, yes, but wait, some objects are created by nature. For example, mountain, rivers, trees, animal, others are made by the people. For example, road, cars, clothes, book. So here we can see the two things. Our natural environment made by the two things, which is the natural and man-made. Means कुछ चीज़ें जो है वो नेचुरली हमें मिली है, लाइक द फॉरेस्ट, रिवर्स, ट्रीज, माउंटेन एक्सेट्रा. दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल एनवायरनमेंट. एंड सम चीज़ें जो सम ऑब्जेक्ट्स है विच इज़ मेड बाय द मैन, दैट वी कॉल, जैसे कि सपोज चेयर है, टेबल है, जो आपको दिख रहा है, जो मैन मेड चीज़ें हैं उनको हम क्या कहेंगे, मैन मेड एनवायरनमेंट. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू of the creation of the nature by and human beings. Ravi, Paramjit, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? Now all the friends are discussing कि अपना environment क्यों change हो रहा है. Ask Iqbal. It's all because of our needs. क्यों चेंज हो रहा है, हमारी नीड्स की वजह से हमारा एनवायरनमेंट डे बाय डे चेंज हो रहा है.
हमारी नीड्स अभी क्या है, बढ़ गई है, और उसको फुलफिलमेंट करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है वो कट डाउन हो रहे हैं और उनका प्लेस कौन ले रही है, तो बड़ी बड़ी बिग बिग बिल्डिंग्स उनका प्लेस ले रही है। फिर इतने पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं वो भी क्या है, ज़्यादा है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एनवायरनमेंट यहाँ पे देखो ब्लू, इसमें क्या दिया है, एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो एनवायरनमेंट, व्हाट इज मीन द एनवायरनमेंट, इट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो हमें ज़रूरत होती है, विच इज़ नीड टू अस, हमें क्या ज़रूरत है, हमें वाटर की ज़रूरत है, एयर फॉर ब्रीदिंग के लिए हमें एयर की ज़रूरत है, एंड रहने के लिए हमें जगह की ज़रूरत है। इट मीन्स फूड, शेल्टर एंड वाटर वी नीड। तो ये जो हमारी ज़रूरत है ये किससे पूरी हो रही है, एनवायरनमेंट से पूरी हो रही है। गॉट इट। नाउ हाउ do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air. अभी हम देखते हैं कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको ह्यूमन ने कैसे मॉडिफाई किया है या चेंज किया है। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्ट इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन अ वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड अ फैक्ट्रीज। मीन्स जो चीज़ें हैं जो नेचुरली हमें मिली है उसको हमने अपनी ज़रूरतों के लिए क्या किया है, यूज़ किया है, और बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किया, और एनवायरनमेंट को हमने पोल्यूट बनाया है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, सो दैट ये सब बनाने की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। नाउ कम ऑन दिस डायग्राम, सी दैट the components of the environment. First, focus upon the natural. In the natural components of the environment में क्या आता है, यहाँ पे आता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इन चार चीज़ों से, इन 4 थिंग्स से अपना नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर्म हुआ है। तो फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट द एयर, कि व्हाट इज मीन द एयर। यू कैन सी द एयर, आप लोग एयर को देख सकते हो? नो, वी कैन नॉट सी द एयर, हम लोग एयर को नहीं देख सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर मीन्स द लेयर ऑफ द अर्थ, द लेयर ऑफ द एयर सराउंडेड टू द अर्थ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एक लेयर है जिसने अर्थ को क्या किया है, सराउंड करके रखा है, उसको हम अपना एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, और हाइड्रोस्फीयर से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है अपना लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है, लैंड, और लैंड, लिथो मीन्स और एक मीनिंग है लिथो का, वो क्या है, लिथो का और एक मीनिंग है, लिथो मीन्स स्टोन। लिथो मीन्स क्या होता है, स्टोन भी होता है। इफ़ यू रिमेंबर इन स्टैंडर्ड 6 वी स्टडी अबाउट द लिथिक एज। लिथिक एज के बारे में आपको पता होगा, 6 स्टैंडर्ड में हमने लिथिक एज के बारे में पढ़ा है। नियोलिथिक, मीजोलिथिक, मिडल एज स्टोन, ऐसा हमने वहाँ पे क्या किया है, पढ़ा है 6 स्टैंडर्ड में। तो वी लर्न इन द 6 स्टैंडर्ड कि हमने वहाँ पे लिथिक एज में पत्थर, स्टोन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो जो स्टोन है, लिथिक जो है,
वो हमें कहाँ फाउंड होते हैं? इनसाइड द लैंड, वो हमें ज़मीन के अंदर फाउंड होते हैं। नाउ वी कम टू द बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है? बायोस्फीयर मीन्स वेयर वी लिव। बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पे हमारे ऑल साइड हमें क्या दिखते हैं? ट्रीज दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। या तो बायोस्फीयर में हमें जो लिविंग थिंग्स है, नेचर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम बायोस्फीयर ऐसे बोलते हैं। और इन चारों से अपना क्या बनता है? एनवायरमेंट बनता है, नेचुरल एनवायरमेंट बनता है। नाउ ह्यूमन मेड, कम ऑन द पॉइंट। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सा है अपना? ह्यूमन ने क्या बनाया है? बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, माउंटेन्स, इंडस्ट्री, ये सब कुछ ह्यूमन ने बनाया है। और ये हो गया अपना ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। देन ह्यूमन, उसके बाद एनवायरमेंट का इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन है? ह्यूमन है। तो ह्यूमन जो है वो अकेला नहीं रह सकता है। इंसान जो है वो अकेले रह सकते हैं क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो सबको साथ में लेके चलता है। सभी पीपल कैसे रहते हैं? साथ में रहते हैं, अपनी फैमिली अपने साथ रहते हैं। उसके बाद उसके एजुकेशन है, रिलीजन है, कम्युनिटी है, फैमिली है, इन सब से उसका कांटेक्ट आता है। तो इन सब से क्या बनता है? ह्यूमन एक फुलफिल होता है, ह्यूमन बनता है। तो ह्यूमन, मैन मेड, ह्यूमन थिंग्स एंड नेचर, इन सब से ये सब हमारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ये सब से अपना एनवायरमेंट फॉर्म होता है। तो दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाई एंड एट द टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग और नेचुरल सराउंडिंग्स, टीचर रिप्लाइड। क्या होता है कि अपना एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन इकबाल ने पूछा था। तो टीचर ने उसका आंसर दिया है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मैन क्या कर रहा है? डे बाय डे उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है? अपना सराउंडिंग डिस्टर्ब हो रहा है। From the above conversation, you understand that the place, people, things, nature, and that surround any living organism is called an environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creation, and interactions among the human beings. Biotic, what is mean the biotic? The world of living organism, for example plant and animal, that is complete in the biotic section. biotic means क्या हुआ? biotic means हुआ biotic में कौन आता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ट्रीज़ है, उसके बाद जो अपने एनिमल्स है, इस प्लांट्स है, ये सब किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं। ए बायोटिक में कौन आता है? द वर्ल्ड ऑफ अ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल लैंड। लैंड क्या है? तो ए बायोटिक है। ओके। देन नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्रेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। इन सब से अपना नेचुरल एनवायरनमेंट। We will see the natural environment in the next chapter. Okay.